नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वे शिवपुरी के लिए रवाना हो गए। बीजेपी ने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सिंधिया को प्रत्याशी बनाया है। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि नवीन एयरपोर्ट की सभी को बधाई। ये बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्वालियर की जनता को मिली है। इसी के साथ ग्वालियर विश्व और राष्ट्र से जुड़ेगा। गुना से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ग्वालियर को छोड़ने का सवाल पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा कि मैं कभी किसी क्षेत्र को छोड़ता नहीं, चाहे वो मेरे पिताजी ग्वालियर, दादी गुना की और मैं गुना का सांसद रहा। ग्वालियर चंबल ही नहीं, समूचे प्रदेश में जितना योगदान दे सकते हैं देते हैं। 3 साल में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में न सिर्फ विकास प्रगति के लिए काम किया, बल्कि कोरोना काल हो या बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, जनसेवा ही हमारा प्रण और जनसेवा ही हमारा धर्म है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का सीएए पर बड़ा बयान सामने आया। सिंधिया ने कहा कि हर एक भारतीय नागरिकों को अपना पूर्ण प्राथमिकता मिले, हर एक भारत के नागरिक को अपनी नागरिकता का प्रमाण मिले। ये सोच और विचारधारा 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान मिले। इसी सोच विचारधारा के साथ ये कानून प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के द्वारा लाया गया है। कांग्रेस ने गुना में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, होल्ड पर रखा है। इस सिंधिया ने कहा कि हर पार्टी की नीति और रणनीति तय होती है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी घोषणा करेगी, सभी का दायित्व है, सभी का हक है प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का। एक महत्वपूर्ण दिवस भी है, मेरा प्रवास भी है, निरंतर प्रवास रहता है मेरा। आप सब लोगों को नवीन एयरपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत बधाई। मुझे यकीन है आप लोगों ने जाके देखा भी होगा, अच्छा भी लगा होगा। और ये बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्वालियर की जनता को दी गई है। इसी के साथ ग्वालियर अब विश्व के साथ जुड़ेगा, राष्ट्र के साथ जुड़ेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। अब मेरा प्रवास जिस तरीके से आज भीड़ देखी है, आपके स्वागत में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता मांग कर रही है या ग्वालियर छोड़ के आपने? देखिए, मैं कभी किसी क्षेत्र को छोड़ता नहीं। आप मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं मेरे पूज्य पिताजी ग्वालियर के सांसद रहे या गुना के सांसद, मेरी दादी गुना की सांसद रही, चाहे मैं गुना का सांसद रहा। संपूर्ण चंबल संभाग केवल नहीं, लेकिन संपूर्ण प्रदेश में जितना हम योगदान दे सकते हैं हम देने की कोशिश करते हैं। 3 साल में निरंतर मेहनत समूचे क्षेत्र में आपने देखी, केवल विकास के कार्य और प्रगति के कार्य में नहीं, चाहे वो भिंड हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी हो। लेकिन कोरोना काल में, बाढ़ के समय में, ओलावृष्टि के समय में अभी जनसेवा ही हमारा प्रण है, जनसेवा ही हमारा संकल्प है और जनसेवा ही हमारा धर्म है। हर एक भारतीय नागरिक को अपना पूर्ण प्राथमिकता मिले, हर एक भारत के नागरिक को अपनी पूर्ण नागरिकता का प्रमाण मिले। यही सोच और विचारधारा कि 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान मिले, इसी सोच और विचारधारा के साथ ये कानून प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा लाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किसी के जिसने कहा है मैं अपना पथ और अपना लकीर खींचता हूँ, और आप लोग जानते हैं। अरे भाई, वो हर पार्टी की नीति तय होती है, रणनीति तय होती है। कांग्रेस जो भी प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सभी का दायित्व है, सभी का हक है प्रजातंत्र में लड़ाई में उतरने का। मैं कोई द्वेष भावना अपने दिल में नहीं रखता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।